हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनीता धर्मेंद्र चैनल पे। और आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग लेके आ रही हूँ और ये ब्लॉग है 23 नवंबर 2023 यानी दिन गुरुवार का है। आज के दिन हमारे घर पे जो हमारा न्यू हाउस था उसका ओपनिंग होना है। तो चलिए आज आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पूजा हुई गृह प्रवेश की। और ये गृह प्रवेश का जो वीडियो है ना, मैं इसे 2 से 3 पार्ट में लेके आऊँगी क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है ये। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं और हमारे पुराने घर पे ही यानी ससुर जी के ही घर पे हम लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से ही कलश और जोत लेकर के और भगवान जी लोग को लेके न्यू हाउस में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे पंडित जी आके पहले आचमनी कराए और वीडियो में यहाँ पे जो साउंड है उसको म्यूट कर दी हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे मेहमान थे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी ना, तो बिल्कुल आपको फिर समझ में नहीं आ पाता, तो इसलिए मैंने आवाज़ साउंड को म्यूट कर दिया है। और यहाँ पे पंडित जी पहले हम लोग को जल से शुद्ध किए और उसके बाद फिर टीका चंदन हुआ और उसके बाद फिर पूजा हम लोग स्टार्ट किए। और सब कोई आ गए थे, मेरे जितने भी अपने हैं जो मेरे कार्यक्रम में खुश थे वो सारे लोग आए हुए थे। सारे लोग में मतलब आगे मैं धीरे धीरे दिखाते जाऊंगी कौन कौन आए थे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पूजा। और गृह प्रवेश की पूजा में ना सारे जो कपड़े होते हैं वो न्यू होने चाहिए, सिर्फ आपकी चुनरी को, जो शादी की चुनरी होती है उसको छोड़ के, क्योंकि वो तो नई पुरानी हो ही नहीं सकती है, बस वो आपकी लाइफ में एक ही बार आती है। तो ये देखिए, ये मेरी छोटे वाले भाई की बेटी थी जिसकी थोड़ी सी झलकियाँ बन गई थी, तो मैं इसका नाम आर्या है, बहुत ही क्यूट थी। बहुत लोग आए थे, सभी से मिलवाऊंगी आगे एक एक करके। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया था और यहाँ सबसे बड़ी वाली जो जेठानी है वो कलश ले रही हैं और उसके बाद फिर ये मझली वाली जेठानी है। तो इनके मैं नाम भी आप लोगों को बताते चलती हूँ। तो सबसे बड़ी दीदी शांति दीदी थी, बीच वाली छोटी दीदी मैं कहती हूँ क्योंकि इनके बाद तो मैं ही हूँ, तो ये बीना दीदी हैं। और यहाँ बगल में मेरी सासू माँ खड़ी हैं। सबसे पहला इंट्रो तो इन्हीं का देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, जब जो दिखे। तो यहाँ पे मेरी भतीजी जो बड़ी वाली जेठानी की लड़की है निशा, ये भी लखनऊ से आ गई थी, तो वो कलश ली। और फिर उसके बाद मेरी ननन ली, तो ननन जी का मेरे नाम है सुनीता। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग फिर पुराने घर से नए घर के लिए निकल रहे थे। हम लोग सिर्फ ना पैदल मंदिर तक चल के जाएंगे, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठ जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा दूर है वो वाला घर। और यहाँ पे हमारे भगवान जी, और भगवान जी को हमारे हस्बैंड लेंगे। और ये रही आयुषी, मेरे बड़े भाई की बेटी। ये लोग भी मॉर्निंग में ही आ गए थे 5 बजे और सब कोई कलश ले लिए थे, तो तुलसी जी मैंने इसे ही पकड़ा दिया। और अच्छी बात भी थी, तुलसी विवाह था, तो हमारी तुलसी जी को मेरे भाई की बेटी लेकर के गई, तो अच्छा लगा। और ये देखिए हम लोग रोड में हमारे घर से निकल गए हैं मंदिर की तरफ के लिए। तो सब बोल रहे थे बैंड बाजा के लिए, लेकिन हम लोग इतनी जल्दी में ओपनिंग हुई कि कुछ भी ज़्यादा मैं नहीं कर पाई, जितना हो सका उतना ही की मैं। और यहाँ पे पहले मंदिर में आए, मंदिर में कलश भर के और फिर मंदिर में दर्शन किए। घर से गंगा जल डाल के लाए थे कलश में और मंदिर में ही आके जल भरना था। फिर यहाँ पे मंदिर का दर्शन करते हुए और कलश को ले करके फिर हम लोग निकले। यहाँ पे बजरंगबली जी,
यहाँ से हम लोग सब कोई गाड़ी में बैठ गए और न्यू हाउस के लिए चल दिए थे। तो न्यू हाउस में जाने के लिए हमें फाटक के नीचे से मतलब फाटक के पास से जाना पड़ता है। तो यहाँ से बस निकले और सीधे हम लोग पहुँच गए थे फिर। और यहाँ पे मेरा छोटा बेटा ही वीडियो पूरा शूट किया था, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाया था। और जब यहाँ पे आए थे तो फाटक बंद भी था, फिर फाटक खुला। यहाँ पे ये अभी थोड़े दिन के लिए प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद फिर अंडर ब्रिज बन रहा है पूरा लास्ट तक का। और यहाँ पे पंडित जी जो हमारे घर का पूजा करवा रहे हैं वो, और मेरा छोटा बेटा उनकी बाइक पे ही वो बैठ गया था और वहीं से पूरा वीडियो बना रहा था। और सभी बहुत खुश थे और अच्छा लग रहा था। और आप लोग को पता है ये वीडियो मैं पूरे 1 हफ्ते बाद डाल रही हूँ। मैंने गुरुवार का वीडियो, और आज फिर से गुरुवार है और आज मैं डालने वाली हूँ क्योंकि बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था, इतना ज़्यादा काम था। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं। सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है ना, तो अपोजिट साइड से बिल्कुल अंधेरा आ रहा था वीडियो। तो यहाँ पे आते के साथ देहरी पूजा होगी और यहाँ पे भगवान जी की भी चौकी रखेंगे। और उसके बाद सारे पंडितों की पूजा, कन्याओं की पूजा और गौ माता की। तो एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और बस वही प्रॉब्लम, इतने अच्छे अच्छे मंत्रोच्चार पंडित जी लोग के द्वारा किया जा रहा था एक साथ, लेकिन इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी साथ में तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सारे वॉल्यूम को ही मतलब म्यूट कर दी। और आप लोग को कैसा लगेगा मेरा ये घर ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, अच्छा लगेगा मुझे। और जो भी लोग मुझे देखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे कौन कौन देख रहे हैं। और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं डाल रही हूँ, तो हो सकता है बहुत कम ही लोग देखें, क्योंकि नोटिफिकेशन सबके पास लगता है जाता नहीं है, क्योंकि जितने लोग मुझे सब्सक्राइब किए ना उतने लोग का मतलब उतने लोगों का व्यूज़ नहीं आता है। खैर कोई बात नहीं, फ़िलहाल अभी यहाँ पे करते हैं गृह प्रवेश। तो सबसे पहले पंडित जी के द्वारा पूजा कराया गया और उसके बाद फिर भगवान की यहाँ पे दोबारा से पूजा होगी। घर में हमने अपने आराध्य लोगों की पूजा की और उसके बाद फिर से यहाँ पे देहरी के पास आकर के वापस से इनकी पूजा होगी और उसके बाद फिर कन्या पूजा होगी। तो कन्या में मैंने 5 लोगों को रखा था, मतलब मेरी भतीजियों के 2 बच्चे और मेरे भाई के 2 बच्चे और एक मेरी देवरानी लगेंगी चाची सास की, उनको। पर वो लोग आ नहीं पाए टाइम पे, सिर्फ 2 लोग थे, मेरे भाई की, छोटे वाले भाई की एक बेटी और एक बड़े वाले भाई की बेटी। और बीच वाले भाई को तो सिर्फ 2 बेटे हैं, तो वो लोग भी अभी तक आ नहीं पाए थे, काफ़ी लेट आए वो लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले कन्या पूजन होता है, तो कन्या की एंट्री होती है, तो बस यहाँ पे वही चल रहा है। और सुबह के अभी बज रहे थे 8:30, मतलब 9 बजे तक हमें कदम मतलब रख लेना था। वैसे कदम क्या, मैं तो रोज़ ही मतलब यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये रहा पूरा लुक, आप लोग भी देख लीजिए। नाइट में बहुत ही अच्छा लुक आएगा, अभी शायद दिन में उतने अच्छे से आप लोग को दिख नहीं रहा, पर बताइएगा ज़रूर मेरा घर आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके। तो यहाँ पे अब कन्या पूजा स्टार्ट हो गई है। और जो छोटे वाले भाई की बेटी थी वो काफ़ी छोटी थी, तो उसे डर भी लग रहा था, वो रोने लगी थी। फिर छोटा वाला भाई साथ में ही लेके बैठा और फिर उसके बाद उसकी पूजा हुई। कन्या पूजन के बाद 5 पंडितों की पूजा करनी थी, तो ये 5 पंडित ही थे यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी को फल और दक्षिणा दे करके हमने पूजा की। और वस्त्र के नाम पे हमने पैसे दे दिए थे, क्योंकि पंडित जी बोले कि आजकल वस्त्र बहुत ज़्यादा हो जाता है पूजा में, तो रखे रह जाते हैं, पैसा रहता है तो काम आता है। तो हमने भी सोचा कि जो हेल्पफुल है पंडित जी लोग के लिए वही देना ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पे 5 पंडितों की पूजा किए और उसके बाद फिर
गौ माता का इंतज़ार कर रहे थे, और जिनसे हमने बात की थी ना वो लास्ट टाइम में फ़ोन ही नहीं उठाए, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। पर फाइनली गौ माता का भी आशीर्वाद हम लोग को मिला, और वहीं रोड में ही गौ माता थी। तो भाई और मेरा बेटा और दीदी का बेटा दोनों मिल करके और केला लेके गए यहीं से, और उसको दिखाते हुए अंदर ले आए, तो गौ माता भी मतलब प्रवेश कर ली। और उनको दक्षिणा स्वरूप जो पैसा देना होता है हमने सोचा था गाय के मालिक को देंगे, पर अब ये तो रोड में टहल रही थी, तो बस उन्हें प्रसाद वगैरह ही खिला के। पर मैंने सोच के रखा है गौ माता को जो होता है ना सेवा के लिए, अगर कुछ ऐसा होगा संस्थान तो वहाँ पे जाके ज़रूर देख के आऊँगी मैं। और यहाँ पे बस पूजा किए और फिर हम लोग की एंट्री होनी थी। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मतलब छोटे छोटे पार्ट में लेके आ रही हूँ, ताकि आप लोग भी इंटरेस्टेड रहें देखने में। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन का जो बेल है ना उसको ऑल पे दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आप लोग तक मिल जाए। वैसे मैं कोशिश करूँगी रोज़ ही डालने का, लेकिन अगर मुझे समय कभी नहीं मिल पाया तो गैप भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी 1-2 महीने से मैं काफ़ी लंबे टाइम से गैप ही हो रहा था वीडियो का। लेकिन अभी कोशिश करूँगी मैं रोज़ रोज़ वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि अभी भी काम बहुत ज़्यादा है, घर अभी सेट नहीं हुआ है। तो चलिए, वैसे लेकिन मैंने ये ज़रूर सोच के रखा है कि मैं रोज़ का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं रोज़ क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे फ़िलहाल बस वही गौ माता का वेट कर रहे थे। फाइनली लास्ट में जब गौ माता आई तो उसके बाद फिर हमारी पूजा यहाँ की संपन्न हुई। इसके आगे का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगले पार्ट में। तो चैनल में अगर आप लोग को कुछ भी पसंद आया होगा वीडियो में तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में। और ये रहा मेरा पहला कदम बाएं पैर से रखा जाता है, और उसके बाद फिर हम एंटर किए सब कोई कलश लेकर के, और सारे घर में ऐसे ही हम लोग जाएंगे। तो अगले पार्ट में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।